अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ क्या कुछ खबरों में रहा, लेकिन खुसूसी तज्ज़िये के लिए अपने साथी के पास जम्मू चलेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में आइंदा विधानसभा या असम्बली के इंतखाबात नज़दीक तर आया चाहते हैं? क्या अप्रैल मई के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद इंतखाबी अमल में अब पार्टियाँ कूद पड़ेंगी? क्या सियासी एजेंडे होंगे? और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में PAGD का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वादा क्या इंतखाबी अमल से पहले वादा ही रहेगा या दोनों पार्टियां एक दूसरे का सहारा बनकर आगे चलेंगे? तज्जियाती रिपोर्ट आया चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने आज श्रीनगर में परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर में नीट और PG के बाद जो सीटों का बंटवारा किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा तफसील में बता दूं कि 15% ऑल इंडिया कोटा जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मेडिकल कोर्सेज में मुकाबला आराई उनकी जो होगी कुल हिंद सतह पे होगी, कौमी सतह पे होगी। नीट में तो आप कौमी सतह पर आप मुकाबला आराई करते हैं और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका दाखिला होगा, जम्मू कश्मीर के बच्चों को जम्मू कश्मीर के सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे तालीमी तौर पर काफ़ी बैकवर्ड है। यहाँ पर 6 महीने बारिशें, बर्फ़, इंटरनेट, सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल है और उसके बाद जो पूरी रही सही कसर है इन बच्चों का ऑल इंडिया लेवल के वहाँ के तालीमी माहौल, वहाँ के प्रोफेशनलिज्म, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ का माहौल, वहाँ का अमन और वहाँ के जो हालात हैं उसका मुकाबला आराई जम्मू से नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, महबूबा मुफ्ती और गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन समेत कई लीडरान ने आज मुतालबा दोहराया। सैयद अल्ताफ बुखारी भी मुतालबा दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो फैसला है कि 15% ऑल इंडिया कोटा आपको अब MBBS सीटों के वक्त आपको कौमी सतह के मुकाबलों में आपको शामिल होना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन नीट के बाद आपका 50% कोटा जो है वो आपको कुल मिलाकर कौमी सतह के मुकाबलों में शिरकत करनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, उसके बाद एक अहम मौजू पर आते हैं। कल गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल निकाला है जिसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि 50% सीट्स MD की रिजर्व करेंगे ऑल इंडिया कोटा में। और आज 2 दिन से बच्चे चाहे जम्मू में हो या कश्मीर में हो जिन्होंने MBBS किया है वो प्रोटेस्ट में है और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। आज आप देखिए, आज की हालत ऐसी है कि अगर ये प्रपोजल पास हो गया, कल को जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे? जब 50% कोटा बाहर के लोग आएंगे तो वो कैसे करेंगे? और वो कल को क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? अब उनको आप बोल रहे हैं उनको ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया में वो कम्पीट कर रहे हैं। और मुझे आप बस खुदारा एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए 30 साल से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है और हमारे बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं वो हमको पता है, किस तरीके से उनने पढ़ा वो हमको पता है। दूसरा, ये नीट का एग्जाम CBSE सिलेबस पे हो रहा है, जबकि हमारे तकरीबन 80 से 90% जो बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे उनने अभी तक अपना 12th पास किया है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है उनके साथ, उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जो कल को compete करेंगे उन बच्चों के साथ जिन्होंने CBSE में अपना बेसिक 12th 11th पास किया हुआ है। तो हमारी यही जो है एक गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब तक यहाँ पे अवामी हुकूमत ने उनको ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इन डिसीजंस के पीछे अवामी स्टैंप नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं। और उनको ये भी समझना चाहिए कि जब यहाँ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी है, ये सारे ऑर्डर्स जितने भी LG ऑफिस से निकलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से निकलते हैं, दे ऑल डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नाज़रीन को यहाँ पे समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में MBBS के दाखिले के वक्त बेशतर बच्चे जो 12th पास हुआ करते हैं उन्होंने NCERT सिलेबस पढ़ा होता है और कौमी सतह के मुकाबलों में उन्होंने CBSE लेवल का पढ़ा होता है। और मैं आपको मिसाल के दे दूं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्राइवेट फ्रेंचाइज स्कूल्स हैं, बेशतर उनमें से स्कूल चेन्स जो हैं वो CBSE पढ़ाते हैं। यानी जब कुल हिंद लेवल के मुकाबले होते हैं, IAS लेवल के मुकाबले होते हैं, तो उस वक्त मुकाबला आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, तमाम पार्टियों का ये मुश्तरका लाहेअमल है क्या फिल वक्त जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं अवामी हुकूमत तक आते आते इंतज़ार करते, उसके बाद अवामी मैंडेट में ऐसे फैसलों को छोड़ते
मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में एक मुतवातिर तरह से एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जम्मू कश्मीर में इम्तिहानात जो सर्दियों के पहले हुआ करते हैं इसको मार्च शिफ्ट किया जाए। मार्च अमूमन CBSE का होता है कुल हिंद लेवल पर, और जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो अभी तक जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि नवंबर दिसंबर के बजाय मार्च में जाए। इसको भी पब्लिक डोमेन में रखा गया था जब अवामी हुकूमतें थी, अभी तक वो फैसला हल नहीं हुआ। अब MBBS और PG की सीट्स को लेकर अब जो मुकाबला आ रही है वो जम्मू कश्मीर के बच्चे का कौमी सतह के बच्चे के साथ होगा, वो नॉर्थ ईस्ट का हो, शुमाली हिंद का हो या दिल्ली का हो, मुंबई का हो, किसी भी जगह का हो, ये मुकाबला थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा, जिससे हमारे बच्चे जो MBBS में दाखिला हासिल करना चाहते हैं उनके लिए लाहे अमल मुश्किल होगा। ये बात अपनी जगह है। बांग्लादेश, रशिया, चाइना और दीगर ममालिक, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बहुत सारे तलबा जो है कोविड-19 के उस फर्स्ट वेव के दौरान हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ यहाँ पर तिजारत बड़े अच्छे अंदाजे से की जाते हैं, बल्कि तालीम का जो माहौल है वो मिडल ईस्ट से होते होते एशिया के मुख्तलिफ ममालिक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यूरोपियन ममालिक में भी कश्मीर के बच्चे मुख्तलिफ कोर्सों के लिए जाते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर UT सरकार से बेशतर लीडरान की अपील है कि इस फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंतहाई अहम मिलनसार और बेहतर तबीयत के मालिक और महरूम शिया लीडर इफ्तिखार अंसारी को आज ठीक 7 साल हुए जब वो इंतकाल करे। आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर में एक रीजनल पार्टी को साथ लॉन्च किया था तो उन्हें बड़ा वक्त उनके साथ गुजारा, उन्हें काफ़ी साथ दिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान रज़ा अंसारी और आबिद अंसारी ने भी सियासी डेब्यू किया। और उसके बाद आज मुख्तलिफ तबीयतों पर जो लोग हैं मुख्तलिफ समाज में जो मुख्तलिफ तबीयत रखते हैं उन्होंने मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। इधर आज मुतअद्दिद इलाकों में जिनमें शादीपोरा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। लेकिन इस मौके पर साबिक वज़ीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी ने मरहूम इफ्तिखार अंसारी के ज़िंदगी के मुख्तलिफ फ़लसफ़ों पर रोशनी डाली और उन्हें न सिर्फ इंसान दोस्त बल्कि जम्मू कश्मीर का वो सपूत करार दिया जिन्होंने शिया सुन्नी इत्तेहाद को हर वक्त बरकरार रखने के लिए बड़ी कोशिश की, और उसके बाद सियासी मैदान में भी आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए अपने आप को वक्फ रखा और इमाम बाड़ों से निकल कर अवामी मजलिसों तक और मुख्तलिफ जगहों तक पहुँच कर उन्होंने कुरान और सुन्नत के हवाले से जो इस्लाम की तालीम है उसको आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है अब इसी मौजू के हवाले से कि मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी की 7वीं बरसी के मौके पर आज शाम जो है वो एक डिनर का प्रोग्राम रखा है सज्जाद गनी लोन के सरकारी दफ्तर पर, और आज ठीक शाम 7 बजे मेहमानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अंसारी साहब मौलाना इफ्तिखार हुसैन मरहूम साहब की 7वीं बरसी थी, इसी सिलसिले में यहाँ ये इनेकाद हुआ है, क्योंकि इसकी सदारत करेंगे मुजद्दिद इस्लाम मौलाना इमरान हुसैन अंसारी साहब। तो कहाँ से लोग आए हैं और किस तरह की मजलिस है? ये जो यहाँ के दूर दराज के इलाके हैं जैसे शिवनपोरा है, कावपोरा है, गांगरपोरा, शैतलपोरा और बाकी मागा मिरगुंड से लोग जोग दर जोग यहाँ आए हैं इस सिलसिले में कि जो यहाँ की मरहूम मौलाना इफ्तिखार अंसारी साहब की बरसी। नाज़रीन, मरहूम मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी की 7वीं बरसी के मौके पर आज तकरीब कदर मुख्तलिफ है। कुछ देर बाद अभी तकरीब शुरू हो जाएगी VIP 4 चर्च लेन में सज्जाद गनी लोन की ऑफिशियल रेजिडेंस पे सरकारी रहायशगाह पे, और मेहमानों का सिलसिला शुरू होगा। और तवक्को है कि कुछ और मेहमान जो कि मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इस मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी के इस आज के 7वीं बरसी के मौके पर एक अशाए प्रोग्राम में शरीक होंगे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद निज़ामुद्दीन भट्ट बांडीपोरा से इनका ताल्लुक़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक मेंबर असम्बली जनरल सेक्रेटरी भी है, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अमली तौर पर शरीक हो जाएंगे। इसके अलावा चाडुरा से भी बड़ी अहम सियासी शख्सियत जिन्होंने कुछ दिन पहले फ़िलहाल अपनी पार्टी बदलने का सिलसिला भी तेज़ कर दिया, और इसी बीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से इस्तीफ़ा दिया हुआ था डॉक्टर शाह फैसल वाली पार्टी से। हो सकता है कि उनका रास्ता भी अभी दरमियान में है अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान, और कई अहम शख्सियात आज इस मौके पर शाम को डिनर में शामिल होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद और लीडरान जो है
वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, जिनमें बानीपोरा से निज़ामुद्दीन भट्ट और चाटुरा से, और उसके बाद बड़ी अहम शख्सियत जो है जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर से है। नाज़रीन, इसी बीच में अब सीधे चलते हैं जम्मू अपने साथी विनोद कुमार के पास, सीनियर न्यूज़ एडिटर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल 70 मिनिस्टर्स का दौरा, क्योंकि इंतखाबी अमल जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है। लाल किले के फसील से प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐलान कर चुके हैं कि बहुत जल्द जो असम्बली इंतखाबात हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर्स का जम्मू कश्मीर दौरा और PAGD क्या एक साथ जाएगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है PAGD अपना एक्सरसाइज बढ़ाना शुरू करेगा असम्बली इंतखाबात में एक साथ रहने का। तो PAGD के फाइल शॉट्स आपको चलाते हैं, क्योंकि ये अजीम इत्तेहाद जब हुआ था उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हरीफ हुआ करते थे और एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पार्टियों की कमज़ोरी के खिलाफ इंतखाबात लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। लेकिन उसके बाद 35 से 370 के बाद सिचुएशन, सूरत हाल जो है वो कदर मुख्तलिफ हुई और PAGD जो है वो एक बार नज़दीक भी आ चुकी है, क्योंकि PAGD का जब मतलब है तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब CPIM और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर जो हैं महबूब मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्या आइंदा कुछ दिनों में एक साथ नजर आ सकते हैं? और राब्ता हो चुका है हमारे साथ विनोद कुमार से, जो कि जम्मू से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आपका इस्तकबाल है ग्राउंड रिपोर्ट में। क्या आने वाले दिनों में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को एक साथ देख पाएंगे जब भी इंतखाबी नोटिफिकेशन निकलेगा? क्योंकि सज्जाद गनी लोन का पॉलिटिकल ग्रिड नॉर्थ में बहुत मजबूत हो रहा है और अल्ताफ बुखारी का अनडाउटली सेंट्रल कश्मीर में एक अच्छा खासा इस वक्त ग्रिप है। हालांकि लीडरान बगावत से ही है, बागी ही हैं एक दूसरी पार्टियों से। आपका सियासी तजुर्बा, आपका सियासत कवर करने का तजुर्बा किस तरह से कहता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को अब कंपल्शन है एक साथ चलने का? देखिए, जब आपको बता दें कि जब BDC के इलेक्शन में ताजा बना गर्म को इन्होंने अलग बाहर निकलते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि पीपल अलायंस के करेगा। और जो इस वक्त के मौजूदा हालात आपने देखा होगा, जब आर पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा गया कि जब गवर्नमेंट से हमें इन्विटेशन आए हैं अलग पार्टी के नाम पर आए, लिहाजा हम PAGD के नाम पे नहीं कह सकते। अलग पार्टी का अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष का भी जिस तरीके से पक्ष रखेंगे हम तक जानते हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं मजबूरी नहीं है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हम जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को सिलेक्ट करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया गया। ये लगता नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में पीपल अलायंस उनका हो सके। विनोद जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अब, चूंकि रीजनल पार्टीज में अमूमन जो है राय जो है वो यकसां होती है, कुछ इशूज़ पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल लोगों के हैं वो तकरीबन यकसां होते हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर फारूक, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और मशावरत के बाद कई एक इलाकों में साउथ में PDP का पॉलिटिकल ग्रिड अभी ज़्यादा बिखरा नहीं, नॉर्थ में सज्जाद लोन का नज़दीक आते आते, लीडरान को आते आते अब तो कई एक अहम और लीडरान शुमाली कश्मीर से आप पीपल्स को हम ज्वाइन करेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक PDP के साथ जाने से और फायदा हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ जगहों पर ये ऐसा अलायंस कर सकते हैं, इसको फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं कहते थे, डायरेक्टली इसको एक टर्म दी जाती थी। फ्रेंडली कंटेस्ट को कुछ जगहों पर PDP अपनी लोगों को छोड़ सकते, ड्रॉप कर सकते, नहीं ले सकते, और कुछ जगहों पर नेशनल कांग्रेस PDP को सपोर्ट कर सकते। लेकिन खुलकर के अगर कहा जाए कि अलायंस करेंगे ये पब्लिक के बीच में कहीं कि हम एक साथ इलेक्शन नहीं करेंगे पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो PDP का कैडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहा है, हमेशा ही खड़ा रहा है। चाहे हम इलेक्शन 2002 के देखें जब PDP को कम सीटें दी, उसके बाद में सरकार बनाई, उसके बाद के जो नतीजे आए उनके साथ सही होते हैं कि जो उनका कैडर है आपस में उनके तालमेल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लिहाजा किन कुछ सीटों पर, कुछ जगहों पर आपस में फ्रेंडली कंटेस्ट कर सकते, यानी अपने कैंडिडेट को ना खड़ा करके
जीतने वाले कैंडिडेट चाहे वो पीडीपी का हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको खड़ा कर सकते हैं। खुलकर एनालाइज करने की स्थिति में दोनों ही पार्टियों ने। साथी और न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी बता रहे थे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और अपनी पार्टी का खीमा कहीं ना कहीं कई एक जगहों पर मजबूत होता जा रहा है। इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शुमाली कश्मीर से साउथ कश्मीर का कंपैरिजन करें, सेंट्रल कश्मीर के कई एक कंस्टिट्यूंसीज का कंपैरिजन करें जिस वक्त भी नोटिफिकेशन इलेक्शन के लिए निकल सकता है, क्योंकि बेशतर लीडरान या तो पीडीपी से निकल रहे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई एक लीडर निकल चुके हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा बिखरा नहीं है, लेकिन अब मुकाबला आरआई के लिए खुसूसन नॉर्थ कश्मीर में आपको अब मुकाबला आरआई के लिए जिस वक्त आप हंदवाड़ा से शुरू करेंगे, करना पहुँचेंगे, गुरे से बानीपोरा पहुँचेंगे, तो ज़राए के हवाले से खबर है कि मसला चल रहा है, बातचीत चल रही है। आखिरी मरहज में तय होगा कि क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात में इकट्ठे जाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ नहीं बोल सकती इंतखाबात में और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलेगी, जो रिवायती तौर पर सियासत में ज़िंदगी में और आगे बढ़ने के लिए सियासी तौर पर बड़ा अहम नारा हुआ करता था। खैर, एक बड़ी खबर कि आइंदा कुछ दिनों में बड़ी अहम शख्सियत और आज शाम के अशाए में बड़ी अहम शख्सियत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कई एक पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। और वापस शहर श्रीनगर का रुख करते हैं। शहर श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरी के अक़ब में वाक़या है इलाका शहीदगंज। मकामी दुकानदारों का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन बना दिए जिसके बाद उनकी सारी दुकानें जो हैं बंद रहती है और कारोबार न होने के बराबर है। मकामी लोगों ने कहा कि वो इस तरह के इंतजाम जो मामूल के मुताबिक चलते थे, तस्वीर में आप देखिएगा रोड क्लोज, ट्रैफिक पुलिस का हुक्म है, श्रीनगर पुलिस का हुक्म है कि इस तरह से आप जो है रोड जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जिसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं दुकानों का ये बंद है। अमूमन इसके साथ में मैकेनिक हुआ करते थे जो कि स्कूटी वगैरह टू व्हीलर्स का काम करते थे। उसके बाद ये जो दुकानें कारोबारी इदारे जो है मुकम्मल बंद है। मकामी लोगों ने एहतजाज किया और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदों और ज़राए इब्लाग को बताया। ज़रा सुनिएगा, डिविजनल कमिश्नर को बताइएगा कि इससे फाका कशी पर लोग मजबूर हो जाएंगे और शहर की जो खूबसूरती है वो दुकानें खुलने से है, डाइवर्जन बंद करने से नहीं। दूसरा यह है कि ये लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर जो हमारे पीछे है ये कहते हैं हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं जहांगीर की वजह से। लेकिन ये डाइवर्ट नहीं है, ये रोड क्लोज करके रखते हैं, रोड बंद करते हैं सवेरे 9 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। फिर 4 बजे ये लोग क्या करते हैं, 4 बजे से फिर बैरिकेड लगाते हैं, अपना वो लगाते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक बंद। आप देखें हमारे ऊपर कितनी और नाज़रीन, अवामी मुतालबात पहली प्रायोरिटी ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें आपके हवाले हैं। यह है द्रबगाम का इलाका, राजपुरा द्रबगाम चक बद्रीनाथ का इलाका। मकामी लोगों ने कहा कि पानी के वसाइल बेशुमार हैं, लेकिन मकामी लोग साफ पानी की सप्लाई से काफ़ी टाइम से मुतासर। उन्होंने कहा कि कई एक प्रोजेक्ट या रिजर्वेयर बनाने की सरकार की जो कोशिश थी वो मंतकी अंजाम तक न पहुँच सकी। इब्तिदा हुई लेकिन इंतहा तक नहीं पहुँच सकी, जिसके बाद मकामी लोग जो हैं वो काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें साफ पानी की किल्लत होने की वजह से बड़े इज़्तिराब में है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।